अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लिनिक में मौजूद हैं, पेट स्टॉप, और यहाँ के ऑनर से आज हम बात करेंगे कि इस क्लिनिक के बारे में, अपनी ब्रीडिंग के बारे में। तो आइए इनसे बात करते हैं और ये सारे सवाल जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबर जॉन है। तो आपने क्लिनिक कब से शुरू किया? जलान बेटा, क्लिनिक को तो बने हुए भी कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरा एक पेट स्टोर है पेट स्टॉप के नाम से, और पिछले 4-5 साल से मैं उसको चला रहा हूँ। और स्टार्टिंग भी मेरी पेट स्टोर से ही हुई थी, और पेट स्टोर के बाद फिर हमारे क्लाइंट्स की तरफ से कुछ लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि आप एक ऐसा सेटअप भी बनाएं जिसमें फूड के साथ साथ आप हमें हमारे पेट्स की डिटेलिंग भी देते रहें। तो फिर उसी स्टेप को लेते हुए मैंने एक अपना छोटा सा क्लिनिक भी सेपरेट स्टार्ट किया, जिसको हमने पेट स्टॉप क्लिनिक का ही नाम दिया। और नाउ मेरे पास पेट स्टॉप जो मेरा अपना स्टोर है उसके साथ साथ अभी एक पेट स्टॉप क्लिनिक भी है। तो आपने पेट स्टॉप डॉग फीड और ये सारी कैट फीड्स का कब से शुरू किया? ये 2015 में मैंने स्टार्ट किया था काम, और क्योंकि मैं एक ब्रीडर हूँ जर्मन शेफर्ड का, और ब्रीडिंग से ही रिलेटेड फिर बाज़ औक़ात आपको पता है कि मार्केट में आप जाते हैं तो महंगाई जिस पीक से ऊपर जा रही है, आप अपने डॉग्स की फूड वगैरह की लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो पता ये चलता था कि आपने एक मंथ में फूड लिया है, नेक्स्ट मंथ में उसी फूड का रेट चेंज हो गया, और फिर आपने बजट मेंटेन करना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से ही डॉग्स रखे हुए हैं। डॉग्स रखे हुए बहुत टाइम हो गया मुझे, और ब्रीडिंग करवाते हुए भी बहुत टाइम हो गया। प्रोफेशनली ब्रीडिंग मैंने 2011 में स्टार्ट की थी, 2011 से लेके ऑनवर्ड अभी तक हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। और ब्रीडिंग में सिर्फ जर्मन शेफर्ड की करवा रहा हूँ, उसके अलावा अदर ब्रीड्स में इंटरेस्ट बहुत कम है। और उसी के साथ साथ फिर डॉग शोज़ को अरेंज करवाना, डॉग शोज़ में पार्टिसिपेट करना, और प्रोफेशनल डॉग शोज़ में मैंने 2016 में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। और अभी तक हम डॉग शोज़ भी ऑर्गेनाइज भी करवा रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड हम आगे सारा काम भी कर रहे हैं। अब शोज़ की बात आ ही गई तो आप रिंग स्टीवर्ड भी बने हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे शोज़ में मैं रिंग स्टीवर्ड बन चुका हूँ, और बहुत से जजेस से बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। और क्योंकि आपको पता है लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, और लर्निंग के लिए आपको जहाँ कहीं से भी कुछ भी लर्न करना हो आप उसे गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मुझे 2017 से लेके ऑनवर्ड अभी तक मैं बहुत दफ़ा रिंग स्टीवर्ड बन चुका हूँ, और स्टिल अभी लास्ट ईयर के जितने भी शोज़ हैं उसमें PKC में मैंने रिंग स्टीवर्ड का काम किया। जर्मन शेफर्ड डॉग लवर पाकिस्तान की तरफ से मैं रिंग स्टीवर्ड बना। इसी तरह बहुत से शोज़ हैं जिनमें मैं रिंग स्टीवर्ड बन चुका हूँ। तो आपको रिंग स्टीवर्ड सबसे अच्छा बनना कब लगा था? किस जज के साथ, किस हमारे साथ एक PKC की जज आई थी, UK से आई थी, वो सारा स्मिथ उनका नाम था। उनके साथ मैंने बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड किया। इसी तरह फिर एड्रियन है हमारे साथ, एक थाई के जज हैं, उनके साथ मैंने बहुत दफ़ा रिंग स्टीवर्ड बना हूँ, और उनसे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है शेफर्ड से रिलेटेड, अदर ब्रीड से रिलेटेड भी उनसे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। लेकिन इन 2 जजेस के साथ मुझे बहुत अच्छा काम करने को मिला। तो आपको जर्मन शेफर्ड ब्रीड पसंद होगी? जी बिल्कुल, मुझे जर्मन शेफर्ड डॉग तो पसंद है। किसी और की तरफ दिल जाएगा या जर्मन शेफर्ड पे? किसी और की तरफ दिल चाहते हुए भी मैंने बहुत कोशिश किया अदर ब्रीड्स की तरफ जाने के लिए, लेकिन बस शेफर्ड से निकल नहीं सका हूँ मैं। उस टाइम से लेके स्टिल अभी तक 2010 से लेके और अभी तक मैं जर्मन शेफर्ड में ही इन्वॉल्व। तो आपके पास काफ़ी फीड्स हैं, कैनाइन, रॉयल कैनाइन, तो इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है? वेदर वाइज हर फूड का एक अपना क्राइटेरिया है, और हर फूड उस क्राइटेरिया के लिहाज से बहुत सी फूड ऐसी हैं जिसमें न्यूट्रागोल्ड आ जाती है, वर्ल्ड फेमस फूड है, रॉयल कैनन है, उसके बाद आपकी हैप्पी डॉग है, आपकी न्यूट्रागोल्ड है, आपकी टेस्ट ऑफ वाइल्ड है। कैनाइन फूड पाकिस्तानी फूड लॉन्च हुई है, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और एक अच्छी लोकल फूड है, हमें उसको भी प्रमोट करना चाहिए इम्पोर्ट के साथ साथ। और कैनाइन क्योंकि हमारी अपनी पाकिस्तानी फूड है, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो इसी तरह सारी फूड्स अपनी अपनी कैटेगरीज में बहुत अच्छी हैं। सबसे महंगी फीड तो रॉयल कैनाइन ही होगी। बिल्कुल ऐसी ही है, फिर भी लोग उस पर ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर रॉयल कैनन पसंद भी की जाती है। अब आके थोड़ा सा उसकी शॉर्टेज की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मिलती नहीं है, शॉर्टेज रहती है उसकी। तो
रॉयल कैनन बहुत अच्छी फीड जा रही है और मोस्ट ऑफ द टाइम डिमांडेबल फूड है। तो सबसे बेस्ट फीड आपके लिहाज से आपके डॉग्स के लिए कौन सी है आपके लिए? देखिए, फूड कोई भी है उसको आप किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि ये बुरी है ये अच्छी है। फूड सारों की अच्छी है, मसला सिर्फ आ जाता है फूड को सूट कर, आपका कौन सा डॉग कौन सी फूड के लिहाज से किस डॉग को सूट कर रहा है, उसके सूट करने के लिहाज से फूड को कैटेगराइज किया गया। पपीज़ के लिए जिस तरह रॉयल कैनन का मैक्सी स्टार्टर पपी फूड में बहुत फेमस है, इसी तरह न्यूट्रा गोल्ड का फूड आपके अडल्ट डॉग्स के लिए, ऑल ब्रीड्स के लिए बहुत अच्छा है। मिस्टर पेट के फूड के बहुत अच्छी रैंकिंग आ रही है, K9 के अडल्ट डॉग की बहुत अच्छी रैंकिंग आ रही है। तो हर फूड का एक अपने लिहाज से एक अपनी क्राइटेरिया है, तो हर फूड को आप मुतारफ भी करवाते हैं, लोगों को बताते भी हैं, समझाते भी हैं। गाइडलाइन देना फूड में बहुत ज़रूरी होती है कि आप जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसको आप इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये फूड आपने कितनी क्वांटिटी में देनी है, कितनी देनी है। इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास खुद के पास इस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जब तक खुद नहीं इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, आप आगे किसी को भी इस फूड के बारे में, किसी भी फूड के बारे में डिलीवर नहीं कर सकते कुछ भी। तो आपने डॉग्स कब से रखे हैं? मैंने जब से होश संभाली हमारे घर में डॉग है। पेट्स लवर मेरी पूरी फैमिली है, लाइक मेरी मदर, मेरे फादर, उन्हीं से आगे फिर मैं, मेरा भाई, हम लोग सारे मतलब लाइक शुरू से लेके अब तक हमारे घर पे डॉग्स हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल इसको स्टार्ट करते हुए बहुत टाइम लगा है हमें, और स्टार्टिंग में आते हुए अभी तक जो चाहे वो हम इसी में डॉग्स के साथ काम करते हैं। तो आपकी फेवरेट ब्रीड जर्मन शेफर्ड में जो आपको पसंद है, इसमें पूरे पाकिस्तान में आपको कौन सा डॉग पसंद है? मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉग्स तो सारे ही पसंद है क्योंकि हम खुद भी पेट लवर हैं, लेकिन डॉग्स में कैटेगराइज किया जाए तो जर्मन शेफर्ड मेरा सबसे फेवरेट डॉग है। और कौन सा जर्मन शेफर्ड आपको पाकिस्तान में पसंद है? लॉन्ग स्टॉक हेयर मुझे बहुत पसंद है। लॉन्ग स्टॉक हेयर क्योंकि मैं खुद भी ब्रीडिंग भी लॉन्ग स्टॉक हेयर की करवाता हूँ, मेरे पास हैं भी सारे लॉन्ग स्टॉक हेयर ही, तो मैं लॉन्ग स्टॉक हेयर को बहुत पसंद करता हूँ। तो आपका फेवरेट डॉग जर्मन शेफर्ड में? फेवरेट डॉग बहुत से हैं, जिस तरह अभी एक हमारे पास डॉग यहाँ पे रिसेंटली इम्पोर्ट हुआ है, और नुमान भाई उसके ऑनर हैं और निको उसका नाम है, और वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट डॉग है वो। उसके बाद इसी तरह एक ब्लैक शेपर्ड में डॉग है, राना ज़िशान उसके ऑनर है, और वो लूटो उसका नाम है, वो भी बहुत अच्छा कुत्ता है। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे कुत्ते हैं, किसी के बारे में मतलब स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि हर डॉग अपनी अनाटमी वाइज, हर डॉग अपनी क्या कहते हैं आप उसको एक्सप्रेशन वाइज, हर कुत्ते का एक अपना लेवल है, एक अपना स्केल है जो मुझे पसंद है। तो आपका ज़्यादा फीड ये बेचने का ज़्यादा चल रहा है क्लिनिक? दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, मतलब लाइक फूड का हमारा अपना सेटअप है, क्लिनिक का अपना सेटअप है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेट इसी वजह से करते हैं और इसी चीज़ के बारे में कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, मेरे साथ जो ट्रेनीज़ हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि आप अपने डॉग्स को मंथ में एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी वेट के पास विजिट करवाएं, आया वो किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे, लेकिन वो एक दफ़ा अपने डॉग को अपने वेट के पास ज़रूर लेके जाएं, ताकि आप अपने डॉग की हेल्थ के बारे में जान सकें कि आया कोई डिजीज़ तो नहीं उस पर कैरी हो रही, वेट का मसला आ रहा है, उसके कोट का मसला आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने डॉग्स के साथ देखिए, डॉग को आप बीइंग अ फैमिली मेंबर एक पेट के सूरत में आप अपने घर पे रखते हैं, तो आपको उसको उसकी कीपिंग का बहुत ख्याल करना पड़ता है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जितना आप अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आप उसके करीब होंगे, जितना आप उसके करीब होंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपके डॉग के साथ अगर कोई इशू आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फिर आप इसी को दे लें कि आप अपने डॉग को जब लेके जाते हैं वेट के पास, आपको पता चलता है। और दूसरी बात सबसे मेन चीज़ ये है, आप अपने डॉग्स को सोशलाइज करें। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने डॉग को रखा हुआ है तो वो हमने एज अ गार्ड डॉग रखा हुआ है या एज अ पेट रखा हुआ है। अगर वो आपका पेट भी है तो आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, घर से कुत्ता बाहर निकलता है तो दो बंदों ने उसको पकड़ा हुआ है, कीचम खानी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि डॉग्स आपके सोशलाइज नहीं है। जब आप घर से कुत्ते को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के आप उसको वॉक देते हैं, आप उसको रशी एरिया में लेके जाते हैं, तो डॉग का एक डर खत्म होता है। जब डॉग का डर खत्म होगा तो वो लोगों के साथ कंफर्टेबल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लोग पूछ लेते हैं कि यार हमारा कुत्ता बहुत अग्रेसिव है, वो बाहर जाता है तो भाग जाता है, हमारी कॉल नहीं लेता,
तो उसको कॉल ना लेने की वजह यही है कि वो सोशलाइज नहीं है। घर से बाहर निकलता है, पास से गाड़ी गुजरती है, कुत्ता डर जाता है, जिसकी वजह से उसके दिल में से डर खत्म करने के लिए, या उसको आप जब तक सोशलाइज नहीं करेंगे, आपका डॉग आपसे हट के किसी भी दूसरे बंदे के साथ सोशलाइज नहीं है। तो सोशलाइज करना डॉग्स को बहुत ज़रूरी है आप, ताकि वो बाकियों के साथ भी उसी तरह घुले मिले रहे, ना कि घर से बाहर निकले इधर देख के भौंकना शुरू कर दे, उधर देख के भौंकना शुरू कर दे। तो जो आप पेट रखते हैं ना, बीइंग अ पेट, जो भी डॉग आप रखते हैं, तो वो पेट रखने की वजह यह, अब तो स्ट्रे डॉग्स भी हैं, उनका भी यही काम है। तो स्ट्रे डॉग में और आपकी होम ब्रीड में फ़र्क किस तरह एनालिसिस किया जाता है? वो इसी तरह किया जाता है कि आपको पता हो कि आपका पेट डॉग क्या है और आपका स्ट्रे डॉग क्या है। फिर जाके वो डॉग बन जाए ना आपके साथ सोशलाइज भी होगा, आए जाएगा भी, बातचीत भी सुनेगा आपकी। और जो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो आपको पता है कि आजकल लोग कहते हैं कि यार डॉग्स को ट्रेन करवाना चाहिए, डॉग ट्रेन करवा देगा, लेकिन अब 2 महीने में आपका एक कुत्ता ट्रेंड हो जाता है। 2 महीने के बाद दोबारा से ये पता चलता है कि कुत्ता हमारी बात नहीं सुन रहा। वो इस वजह से नहीं सुन रहा क्योंकि ट्रेनी ने आपके डॉग को ट्रेन करके आपके हैंड ओवर कर दिए। अब वो प्रैक्टिस आपने उसके साथ जारी रखनी है ताकि वो कुत्ता उन कमांड्स को और उन चीज़ों को वो कैरी करता है, ना कि उसको छोड़े। कई लोग ये कहते हैं बस ट्रेनर आ गया उसी पे सारा करते हैं, फिर ट्रेनर्स की बात डॉग से सुनते हैं, लेकिन क्या ऑनर को भी वही आपकी बात खुद भी करना चाहिए। बिल्कुल, जब तक ऑनर अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और ना ही वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि यार बस उनके जहन में ये, अच्छा यार हमने डॉग ट्रेनिंग रखा था, ट्रेनिंग आया, कुत्ते को ट्रेन कर दिया है, अब बस ये ट्रेंड है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब आपका डॉग ट्रेंड हो जाता है तो आपको उसके साथ वो प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ती है ताकि वो कुत्ता आपका सोशलाइज भी हो, ताकि वो कुत्ता आपकी कमांड्स को मिले। नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डॉग अपनी पुरानी उसी से उसमें चला जाता है जिसमें वो पहले था। उसकी रीज़न ये होती है कि आप उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। और हमारे लिए ना डॉग्स को इस कंट्री में, क्योंकि अब इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान में जितना रुझान ज़्यादा हो रहा है, जितना स्पीडी डॉग्स परचेजिंग हो रही है, जितने स्पीडी डॉग्स को ले रहे हैं, तो मेरे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो नए हैं, डॉग को रखने के लिए पहले उसकी कीपिंग के बारे में जानें कि डॉग को रखा कैसे जाता है। फिर आप किसी ऐसी जगह से पपी परचेज करें जहां से आपको इस चीज़ का इल्म हो कि यार ये बंदा हमें वो पपी दे रहा है जो हमें चाहिए। ना कि आप ये देख लेंगे जी वो आपका पपी उन्होंने परचेज कर लिया, कुछ टाइम बाद आपको पता चले कि आपने लेब्राडोर परचेज किया है तो लेब्राडोर के मिक्स ब्रीड निकल आई है। तो ब्रीडर्स से जब भी आप कोई डॉग परचेज करते हैं, बीइंग अ ब्रीडर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी डॉग कैनल से डॉग को परचेज करते हैं तो वो उस कैनल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चीज़ वो आपको दे रहा है आया ये वही है कि नहीं। सो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये चाहिए कि आप पहले डॉग के बारे में जानें कि आप जो ब्रीड ले रहे हैं वो कौन सी ब्रीड है और वो कैसे प्योर है और कैसे प्योर नहीं है, तो फिर आप डॉग परचेज करें। तो आपके पास क्लिनिक में ज़्यादा क्लाइंट्स जो लोग होते हैं जो अपने डॉग को सारा इलाज कराना चाहते हैं, वो ज़्यादा सर्दियों में आते हैं गर्मियों में? देखिए, डॉग्स को विजिट करवाना तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके डॉग्स को मंथली 1 दफ़ा क्लिनिक का विजिट लाजमी होता है, जिससे आपको आपके डॉग की हेल्थ का पता चलता है, उसकी कंडीशन का पता चलता है। और समर्स और विंटर्स की दोनों की क्योंकि बीमारियां में फ़र्क है। लाइक समर्स में आपके पास पारवो, डिस्टेम्पर, हीट स्ट्रोक की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसी तरह आपके विंटर्स की जो बीमारियां, कफिंग का बहुत इशू आ जाता है विंटर्स में, कफिंग के साथ साथ सॉरी उनको सर्दी लगने का इशू आ जाता है। दोनों सूरतों में आपको आपके डॉग की कीपिंग जो चाहिए ना वो देखनी चाहिए। तो आप अपनी लोकेशन बता दें कि जो क्लाइंट्स हैं हमारे एरिया में वो आपके पास आना चाहें तो किस जगह है? हमारा जो ये क्लिनिक है ये गुलरेज में है, गुलरेज गेट नंबर 3 पे। गुलरेज गेट नंबर 3 पे हमारी लोकेशन है, रावलपिंडी का ये एरिया है। आज हमने खाना ज़्यादा खा लिया,
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी है। तो ये गुलरेज गेट नंबर 3 का एरिया है हमारा। गेट नंबर 3 पे पेट स्टॉप क्लिनिक है। सबसे बड़ी निशानी इसकी ये है कि जो गुलरेज का फेज़ 2 है उसके हमारे बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पे बाइकों का पेट्रोल पंप है। बाइकों के पेट्रोल पंप के साथ ही बिल्कुल हमारा क्लिनिक है, साथ ही हमारी शॉप है। आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको इसका मैप पूरा मिल जाएगा और आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। शुक्रिया आपका अपना टाइम निकालने के लिए इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता जाऊँ कि शलान हमारे पास बहुत अच्छे से आ रहे हैं और इनके साथ हमारे बड़े अच्छे लिंक्स हैं। और इन लिंक्स के साथ साथ ये खुद भी ये यंगेस्ट डॉग ट्रेनिंग है। इन्होंने हमारे साथ जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर व मरूफ डॉग्स हैं लाइक हैदर वफा में ज़ोरो को जो ट्रेनिंग दी गई और ज़ोरो ने जो परफॉर्मेंस दी वो भी शलान की ट्रेन की हुई थी। और इसी तरह पाकिस्तान का यंगेस्ट हैंडलर का अवार्ड 2020 का वो भी इनको मिला गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह के बहुत से लोग जो अपने बच्चों को घर पे रखे हुए हैं उनको अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको पेट्स की नॉलेज दें ताकि वो ये नॉलेज गेन करें और गेन करने के बाद वो भी